नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ की सियासत में भी अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। युवा उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की एंट्री। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से बुलडोजर चलाए जाने के दिए गए बयान के बाद से प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है, तो वहीं अरुण साव अगले चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही अपराधियों के घर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं और इस बात का प्रचार प्रसार तेजी के साथ कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा साथ, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। और ये जो छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बन गए, बोला शांति के गढ़ बनाना है तो बुलडोजर तो चलवाई पड़ेगा। सुना आपने क्या कह रहे हैं महानुभाव। ये माननीय है छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के सांसद अरुण साव, जो लेलूंगा विधानसभा में एक युवा से कह रहे हैं कि सरकार बदलना है इस बार, और जो छत्तीसगढ़ अपराधी माफियाओं का गढ़ बन गया है उन पर बुलडोजर चलाना है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलेगी नहीं चलेगी? बुलडोजर चलवाना है ना, चलवाना है बिल्कुल। ये सरकार न बदलना है। और ये जो छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बन गए, बोला शांति के गढ़ बनाना है तो बुलडोजर तो चलवाई पड़ेगा। वो कहते ना कहावत है, देवता बात में नहीं माने तो बुलडोजर तो चलावे करे पड़ी भैया। छत्तीसगढ़ ला शांति के गढ़ बनाना है तो ये अपराधी मन के राज्य छत्तीसगढ़ में हो गए तो बुलडोजर। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब अरुण साव ने बुलडोजर चलाने की बात कही हो। इससे पहले भी मीडिया में बात कह चुके हैं। जब बात निकलती है तो दूर तलक जाएगी। लिहाजा इस मामले में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कटाक्ष करते हुए कहा, मोदी का जादू उतर रहा है, अमित शाह का जादू खत्म हो चुका है, इसलिए योगी इनके नेता हैं। स्पष्ट करें, मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी या योगी की राजनीति चलेगी, उनको तय करना चाहिए। उनके नेता कौन हैं, योगी हैं कि मोदी हैं? अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। सर रिजर्वेशन, अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग विघटनकारी सोच रखते हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, उसे बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़ में किसको किसको अपने घर में बुलडोजर चलवाना है कि आने का मौका देंगे? आप चलवाएंगे अपने घर में बुलडोजर? नहीं चलवाएंगे ना। तो ये ऐसे जो विघटनकारी तत्व हैं, जो विघटनकारी सोच रखते हैं, उनको वहीं तक रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ शांति का टापू है, शांति से आपस में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका जो पहचान है उसको बना के रखना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। अब जब सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी पर लगातार प्रहार हो रहे हैं तो बचाव तो करना ही था। तो इसी में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मोर्चा संभाला और सरकार और उनके मंत्रियों पर आड़े हाथ लेते हुए जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमरजीत भगत जी का बयान अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। आखिर कांग्रेसी बुलडोजर से इतना भयभीत क्यों है? और अपराधियों पर शासन का बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। आज भूपेश की सरकार में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जमाने में अपराधी बेखौफ हो गए, अपराधियों की शरण स्थली बन गई। हम जनता को दृढ़ संकल्पित होकर के विश्वास दिलाते हैं कि अपराध और अपराधियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर चलेगा। बहरहाल
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बुलडोजर को इतना फेमस कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में भी इसका शोर सुनाई दे रहा है और कोशिश भी यही हो रही है कि अन्य मुद्दे ना सही, बुलडोजर के सहारे बीजेपी की नैया पार लग जाए और 5 सालों का सत्ता से दूर रहने का उनका वनवास खत्म हो जाए। ओम प्रकाश चंद्राकर, रायपुर, इंडिया वॉइस। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। रवि गुलानी है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का हमारे साथ, यशवंत जैन साहब हैं प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को, के शर्मा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रवि गुलानी आपकी के साथ, क्योंकि देखिए बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों के घर, माफियाओं के घर बुलडोजर चलेगा सरकार आएगी तो क्या गलत कह रही है भाई? जिन्होंने किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो वहां पर तो संपत्ति को तो नस्तेनाबूद करना ही चाहिए ना, संपत्ति को तो खाली कराएगी ही सरकार, तो उसमें गलत क्या है? बीजेपी पूछ रही है, सही कहा है हमने तो। देखिए, बीजेपी जो पूछ रही है उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तथ्य और आंकड़े देखे ही नहीं है। आज रायपुर शहर के एक प्रतिष्ठित अखबार की कटिंग मेरे पास है, मैं कटिंग के आंकड़े आपको पेश करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से अपराध कम, सख्त पुलिसिंग वजह। वो अगर आप बात करेंगे महिला युवतियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, या अगर बलात्कार के खिलाफ जो बलात्कार हो रहे हैं, या जानलेवा हत्या की अगर आप बात करेंगे, हर जगह छत्तीसगढ़ जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से कम है। ये आंकड़े कोई मेरे या किसी एक व्यक्ति के निकाले हुए नहीं है, एनसीआरबी जो एक सरकारी एजेंसी है उसके द्वारा आंकड़े पेश किए गए हैं। आप आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और आज जब कांग्रेस की सरकार है तो वो आंकड़े इंप्रूव हुए हैं, मतलब अपराध घटा है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं करेंगे? क्या वो जो सर्वे होकर के चीजें आ रही है, क्या उनका उन पर भी भरोसा उठ गया है? क्या केंद्रीय एजेंसी जिसमें बीजेपी की सरकार शासन कर रही है, केंद्र में जो एजेंसी वहां पर बैठ के सर्वे कर रही है, क्या वो भी अब गलत सर्वे प्रदर्शित कर रही है? और जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि आज बीजेपी खुद कंफ्यूज हो गई है कि उनके नेता कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है न वो धरातल पर ध्यान दे रही है, न आंकड़ों पर ध्यान दे रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को भ्रमित कर रही है और किसी भी तरह से अपना वोट बैंक हासिल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि नीतियों के दम पे, बेरोजगारी के दम पे, चौतरफा विकास के दम पे, हर वर्ग का ध्यान रखने के दम पे, किसी भी विषय पे आज बीजेपी जो है वो कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकती है। तो अनर्गल बातें करके छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को भ्रमित कर रही है। इनके नियत सिर्फ बुलडोजर चलाने की है, व्यक्ति का विकास करने की नहीं है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनके बड़े नेताओं को कि कोई भी बयान देने के पहले जरा आंकड़ों पर चले जाए, जरा तथ्यों पर चले जाए और देख ले कि इनके सरकार के समय में कितने अपराध हुआ करते थे, इनके सरकार के समय में क्या छत्तीसगढ़ की रैंकिंग हुआ करती थी और भूपेश बघेल जी के समय में क्या रैंकिंग है, क्या लॉ एंड ऑर्डर भूपेश बघेल जी की सरकार ने मेंटेन किया है। बगैर तथ्यों को जाने कोई भी प्रकार का बयान जो है वह यह बता रहा है कि आपके बड़े नेता जो है वो मूल से भटक चुके हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहना है कि आज अपराध हमारे प्रदेश में कम हुआ है, बलात्कार के मामले कम हुए हैं और किसी भी प्रकार के जो आपराधिक मामले हैं छत्तीसगढ़ में कंट्रोल हासिल किया है, उसके पीछे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की नीतियां ही है। ठीक है, लेकिन यशवंत जैन साहब, कांग्रेस कह रही है कि भाई भोली भाली जनता को आप क्यों बरगला रहे हैं? शांति का टापू है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बना रहने दीजिए, क्यों बुलडोजर मॉडल ला रहे हैं योगी का? और साथ ही साथ सवाल यह भी खड़ा कर रहे हैं कि साहब बीजेपी अपना नेता योगी को मानती है, मोदी शाह को मानती है? क्या मोदी शाह का जादू फेल हो गया है? योगी मॉडल अपनाने की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में। योगी जी कहो कि मॉडल तो जाने वाले मॉडल है, आपकी छत्तीसगढ़ को आपके टापू जो आज भूपेश सरकार में बन गया, अपराध का गढ़ बना है अभी अपनी जगह है, लेकिन जो जनता अभी जो हुआ
की आप बात करें, सरेआम एक भुवनेश्वर साहू के लड़के को, यंग लड़के को, साहू समाज के लड़के को 70-80 लोग जो है वो काट के हत्या कर देते हैं। 1 घंटा तक आपकी स्थिति पहुंचती है। लाइन ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खुद के अपने फिर अमलेश्वर में दिन दहाड़े घुसकर गोली मारकर दुकानदार को लूट लिया जाता है। रायपुर में सरेआम पूरी जनता ने देखा है, सीसीटीवी वीडियो मीडिया में आया है कि एक लड़की का गला रेतते हुए आदमी सरेआम चला जा रहा है, कोई भय और खौफ नहीं है उसका। रायपुर बिलासपुर में गोली मारकर दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या कर दी जा रही है। गांव-गांव में अपराध बढ़ रहा है। इस अपराध को मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर शांति का टापू है, लेकिन उस टापू को आपने अपराध का गढ़ बना दिया है। जगह जगह माफिया काम कर रहे हैं, कानून का भय खत्म हो गया है। उस भय को कायम करने के लिए, कानून का राज लाने के लिए आज भूपेश सरकार अक्षम है, क्योंकि आज दिन जगह जगह अपराध हो रहे हैं। आंकड़े कम ज्यादा के अपराध की प्रवृत्ति देखिए, दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं, दिन दहाड़े दुकान लूट ली जा रही है, दिन दहाड़े जो है वो यहाँ महादेव ऐप की से जुड़े लोग दुबई में सट्टा चला रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। हमारा छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू था, आज वो अपराध का गढ़ बन गया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा वो हमारी सरकार करेगी, और इन सब अपराधों को रोकने में भूपेश की सरकार अपना नेता किसे मानते हैं? योगी आदित्यनाथ को मानती है छत्तीसगढ़ बीजेपी, या मोदी और शाह को मानती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, सुन तो लीजिए सर, सरकार बार बार कह रही है कि मोदी और शाह का जादू खत्म हो गया है प्रदेश से, देश से, इसलिए बार बार योगी योगी गा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी जी का मॉडल आज दुनिया ने देखा है कि अपराधियों में भय होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जहाँ एक इतिहास है, वहां पर आज पूरी सब चीज जो है वो व्यवस्थित चल रही है। अभी जेल से बाहर नहीं आना चाह रहे, जो बाहर है वो सरेंडर कर रहे हैं। स्थिति के लिए जरूरी है। मोदी और अमित शाह हमारे नेता हैं, उनकी विकास की नीति और मोदी जी की जो विकास की नीति, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आज सख्त प्रशासन की जरूरत है ताकि अपराधियों में अभी दुर्ग जिले में 3 लोगों की हत्या हुई, कुछ दिन पहले। लाइन ऑर्डर कहाँ है? क्या खत्म हो गया है? सरेआम घटनाएं हो रही है, कहीं कोई चाकू मार दे रहा है, कहीं छुरा मार दे रहा है, भाई दारू पी के भाई को मार दे रहा है। चलिए परसों की घटना है, मैं जिस देश से आता हूँ वहां दिन 3-4 महीने में हो गई। किस कानून की बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन अभी गुलानी साहब, अगर इस तरह की अराजकता फैलेगी प्रदेश में तो बुलडोजर मॉडल की जरूरत तो पड़ेगी ना, माफियाओं के ऊपर चलाने के लिए, अपराधियों के ऊपर चलाने के लिए, उनके अवैध ठिकानों को नस्तेनाबूद करने के लिए। देखिए, कोई भी अगर गलत काम करेगा, कोई भी अगर तमाम सारे अपराध गिनाए हैं अभी यशवंत जैन ने। मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर अपराध करेगा, गलत मामले में जाएगा, तो पुलिस प्रशासन कार्यवाही करेगा। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जवाबदारी हमारी है और हम चला रहे हैं। लेकिन के शर्मा सर, बुलडोजर कहाँ का न्याय है, पहले ये बता दीजिए। और अरुण साहब का ये जो बयान सामने आया है, ये कितना न्यायोचित बयान है, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बात तो यह है कि अति क्या करें, विकास उभरी ऐसे अपराधी नहीं है, माफिया गिरोह नहीं है जो अपने अपराध के आधार पर अपने भय का वातावरण बना के रखे घरों में, उद्योगपतियों में। हाँ। लेकिन तो कानून व्यवस्था का मामला जो लगातार उठ रहा है, चाहे बीरनपुर घटना की बात यशवंत जैन जी बात कर रहे हैं, तो वो एक सांप्रदायिक हिंसा की बात आई थी उसमें। और जो यहाँ अपराध जो है वो जो हत्या की बात होगी, लूट की बात होगी, बलात्कार की बात होगी, लेकिन ऐसा अपराध नहीं है कि गिरोह आपस में टकरा रहे हैं गोली के दम पे, अपने बंदूक रख के खुलेआम शहर में यदि लूट खसोट की बात है। यानी छोटे छोटे अपराध हो रहे हैं, जैसे कोई चोटी पकड़ के चाकू दिखा के रास्ते में लेके जा रहा है, या कोई सिपाही को मारपीट की घटना है रायपुर में, जयस्तंभ में चाकू। लेकिन ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको लगातार कानून के भीतर इनको नियंत्रित किया जा सकता है, कानून का राज होना चाहिए। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि शांति का टापू है, अपराधियों में भय का वातावरण बनाए रखने के लिए यदि बुलडोजर की बात हो रही है तब तो नहीं, लेकिन किस तरह का अपराधी छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित नक्सलियों के चलाए आप जालों में किस रूप से समाप्त किए, या 15 साल आपका शासन रहा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें है कि आप अपराध पर नियंत्रण की बात आती है कि आप उसको किस रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं, पुलिस को कितना अधिकार देते हैं। जो पुलिस बल कम की बात आ रही है उसके लिए क्या स्थिति आप कर सकते हैं। जो 10वें स्थान में अभी छत्तीसगढ़ है अपराध के मामले में, उसको कितना आप सुधार कर सकते हैं। ये अनवरत प्रक्रिया, इसके लिए भाजपा जो 15 साल अपना काम किया उसमें आगे बढ़ा सकती है। बुलडोजर का भय अपराधियों में हो जो यूपी में, वो छत्तीसगढ़ में
ऐसे ट्रिब्यूनल नहीं है जो सभी लोग नहीं है जिसके अंदर में पूरी टीम चली हो, जिससे शासन है घाटा हो। अभी जो घटना है, जो आगे माफिया की बात, शराब माफिया, इतनी क्रांति हो रही है, ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पोषित है। ये शुरुआत, यदि इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले समय में बड़े आपराधिक गिरोह आ जाए। इससे छत्तीसगढ़ को सावधान रहने की आवश्यकता है। जी ठीक है, लेकिन रवि गुलानी साहब, ये जो छोटे छोटे माफिया है ना, इनको नियंत्रित करने की जरूरत है, नहीं तो बुलडोजर की मांग तो फिर प्रदेश में उठेगी। देखिए, माफिया को नियंत्रण करने की हमारे यहाँ उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 6 लाख से ज्यादा मामले अभी साल भर पहले जो है उत्तर प्रदेश में इस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य में जिस प्रकार की स्थिति है, हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। और आंकड़े देखिए, अगर आप कोई भी चीज का पैमाना करेंगे तो आपको आंकड़ों पर बात करनी पड़ेगी। अगर महिला और युवतियों के खिलाफ अगर जो अपराध दर्ज हुए हैं वो 2018 में 5वें नंबर पर प्रदेश था, आज 12वें नंबर पर प्रदेश है। अगर आप अपहरण के मामले में देखेंगे तो 2018 में हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 12वें नंबर पर गए हैं। अगर जानलेवा मामलों पर देखेंगे तो आज हम देश में 17वें नंबर पर है। हमसे ऊपर पश्चिम बंगाल है, बिहार है, एमपी है, कर्नाटक है और इनका जो गुजरात मॉडल है वो है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य जिसमें इनकी सरकारें न जाने कितने वर्षों से चली आ रही है, आज वहां पर भी आंकड़े ज्यादा है? तो आप मुझे ये बताइए, यानी कि कैसे कह सकते हैं कि यशवंत जैन, कांग्रेस पार्टी ने बता दिया, सरकार ने बता दिया, भाई टीवी पे आके देखिए 2018 में, यानी कि जब तक 15 साल तक रमन सिंह की सरकार चली छत्तीसगढ़ के अंदर, सूबे के अंदर, तब तक अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता गया। और जैसे 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई, अपराध पर नकेल कसा गया। ये आंकड़े सर खुद कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। देखिए, आंकड़े जो आप बता रहे हैं राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ कितना छोटा सा राज्य है। अगर उन राज्यों की तुलना में आप 10वें 11वें नंबर पे खड़े हो, आपको तो अपराध मुक्त होना चाहिए। आज अरुण साहु जी ने जो कहा है कि अपराधियों के को अंकुश करने के लिए हम बुलडोजर चलाए, और भगत क्या बोल रहे हैं, ये किसी पे भी बुलडोजर चलाएंगे, किसी पे नहीं। जो अपराध करेगा, जो माफिया बिगड़ेगा, जिसको रोकने में भूपेश की सरकार। ये बताइए यशवंत जैन साहब, ये बुलडोजर का प्रावधान है कानून में बुलडोजर का प्रावधान होता है क्या? आज बुलडोजर का प्रावधान यानी कानूनी प्रावधान के इसको अडॉप्ट कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास अपना खुद का कोई प्लान है, कोई मॉडल है, या फिर आप अडॉप्ट करेंगे मॉडल को अलग अलग राज्यों से, छत्तीसगढ़, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से? छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास अपना कोई मॉडल है अपराध पर नियंत्रण लगाने का? आज योगी जी का मॉडल, ये भाजपा का ही मॉडल इसलिए है कि जहां अच्छी चीजें हो रही है, जहां विकास हो, जहां अपराधियों पे लगाम लगे, जहां अपराधी डरे, वो सब चीज हमको एक दूसरे राज्य करते ही है। उस मॉडल के डिसएडवांटेज पता नहीं है आपको? जो आप मॉडल की तारीफ कर रहे हैं ना यशवंत जैन, इस मॉडल की आप बार बार तारीफ कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, उस मॉडल के डिसएडवांटेज क्या है आपको पता नहीं है? कानपुर देहात में भी हाल ही में क्या हुआ आपको पता नहीं है? माँ बेटी जल के मर गई थी बुलडोजर एक्शन के ही चलते। उत्तर प्रदेश की घटना हो रही है, लेकिन माफियाओं को, अपराधियों के मन में भय का होना चाहिए। हाँ, लेकिन भय होना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों की जान चली जाती है सर, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। मतलब अपराधियों में भय हो, वो अपराधी जो समाज की संपत्ति को लूट कर, जनता की संपत्ति को लूट कर अपना घर भरेंगे गलत तरीके से, उन माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा जो आज फल फूल रहे। आज कांग्रेस के संरक्षण में बीएमसी घटना में क्या हुई, उससे आज ने कहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो गाँव में आके, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया यशवंत जैन। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रवि ग्वालानी साहब ने बताया कि देखिए 2018 और 2018 से पहले कितना अपराध था छत्तीसगढ़ में, और 2023 में क्या स्थिति आई है। 2018 के बाद से किस तरह से, सुन तो लीजिए, 2018 के बाद से अपराध के ग्राफ में सिलसिलेवार तरीके से कमी आई है छत्तीसगढ़ के अंदर। पहले 2018 से पहले तीसरे नंबर पर आता था, चौथे नंबर पर आता था, दूसरे नंबर पर आता था, जो अब 11वें, 12वें और 17वें नंबर पे आ रहा है। इस बात को तो कबूल करेगी कांग्रेस, बीजेपी और विपक्ष इस बात को मानेगा? जिस समय हमको सरकार मिली, कांग्रेस विरासत में मिली, नक्सली समस्याएं श्रम में थी, वो सब
संख्या अपराध में बढ़ी है, लेकिन जन जागरण के कारण। और आज यूपी और बिहार और गुजरात से आप तुलना कर रहे हैं। आप अपराध की प्रकृति को देखिए ना, सरेआम लड़की के गले को रेत किया, अभी 1 घंटा सड़क पे चल रहा है। ये दुस्साहस कौन पैदा कर रहा है? बिलासपुर में सरेआम गोली मार दे रहा है, ये दुस्साहस कौन पैदा कर रहा है? बिरमपुर में 70-80 लोग किस प्रोत्साहन के चलते एक साउ लड़के की गर्दन काट देते हैं और हत्या कर देते हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं संविधान का राज्य है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होगी, तो भारतीय जनता पार्टी आमदा कानून नहीं चलेगा यूपी की तरह। वो बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं चल सकता। अंधेरगर्दी नहीं चलने देंगे भूपेश बघेल की सरकार में। बिल्कुल, भूपेश बघेल खुद संविधान का अवहेलना करने वाले लोग हैं। उनके पिताजी आज जो कह रहे हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी संविधान का पालन रवि गोलानी साहब, जो अपराधी है, रवि गोलानी साहब, अपराधी है, उनको बुलडोज करने का बताइए, काम करेंगे, समाज में विरोध करेंगे। रवि गोलानी साहब, देखिए, यशवंत जी का मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से अपराधी दुबई चला गया है। अब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार का जुरिस्डिक्शन दुबई में भी है क्या? हमारे देश से न जाने कितने अपराधी, आज तक तो हम ललित मोदी को पकड़ नहीं पाए हैं, पता नहीं किस देश में बैठे हैं। मेहुल चोकसी के बारे में मालूम नहीं है। तो क्या वहां पर जब केंद्र सरकार नहीं जा पा रही है तो यहाँ का अपराधी दुबई चला गया है, दुबई के अपराधी के बारे में यहाँ से ये बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी न तथ्य देखना चाहती है, न आंकड़े देखना चाहती है, न अपने समय में, उनके समय में जो नक्सली हमले हुए, आज भी हमें वो दर्द है। हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने नक्सली वारदातें थी, क्या उनका कंट्रोल था? आज देखिए नक्सली वारदातें कम हो गई है। इन्हें कोई भी चीज जो धरातल पर अच्छी हो रही है, जो भी विकास हो रहा है, जो ग्रामीण में रह रहे लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, इन्हें कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है और इन्हें कोई भी चीज दिख नहीं रही है। सिर्फ एक घटना की बात बार बार कर करके ये छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं। आप आंकड़े उठाइए, मैं नहीं कह रहा हूं, एक प्रतिष्ठित अखबार है रायपुर शहर का, सारे आंकड़े एनसीआरटी शर्मा साहब, चलते चलते आपसे प्रतिक्रिया, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में योगी मॉडल की जरूरत है क्या? और साथ साथ जो विपक्ष, जो सरकार कह रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह रही है, भूपेश बघेल कह रहे हैं, क्या मोदी का और शाह का जादू खत्म हो गया है, तो इसलिए बार बार छत्तीसगढ़ बीजेपी को योगी मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ रही है? और योगी के सहारे ही क्या 2023 की नैया पार हो पाएगी? योगी मॉडल की बातों के सहारे, योगी मॉडल की छवि दिखा के प्रदेश की जनता को इस तरह से? क्या शर्मा साहब, छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने प्रदेश प्रभारी में स्पष्ट कर दिया है कई बार कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, कोई एक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाए, ये एक स्पष्ट है। दूसरी चीज है जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ पे अपराध नियंत्रण एक बड़ा रहेगा चुनावी मुद्दा। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को मूलभूत चाहिए क्या? आवास चाहिए, पानी चाहिए, नाली चाहिए, बिजली चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकता ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया था। अब उसके आधार पे भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आम लोगों की भावनाओं के आधार पर, यदि हथियार कार्यकर्ताओं के हाथ में यदि बेहतर मुद्दा घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत करती है तो भाजपा की स्थिति अलग होगी। लेकिन जो आंकड़ों की बात हो रही है, 19, 20, 21 एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके बाद परिस्थितियां बदलते जा रही लगातार। तो आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में अपराध नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ ये क्या पूरे देश लगातार प्रयास की आवश्यकता है। एसपी अधिकारियों को सड़क पर उतरने की, बुलडोजर की बात करते हैं, नगरीय निकायों में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए, पार्किंग में निर्माण हो चुका है, सालों से हम देखते हैं राज्य निर्माण के पास, उन पार्किंग को खाली कराने की आवश्यकता है, जहाँ की यातायात व्यवस्था को राजधानी में दुरुस्त किया जा सकता है, बिलासपुर, दुर्ग में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया के शर्मा सर आपका, रवि गोलानी सर आपका शुक्रिया, यशवंत जैन साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।